चलिए, तो घटना के बाद से ही लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा है, चाहे वो कारोबारी हो, नेता हो या फिर आम लोग हों, सभी इस घटना से दहशत में है और उन्हें भी इस बात का खतरा सता रहा है कि राजधानी में अगर इस तरीके से अपराध बढ़ेगा तो सुरक्षित रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। देखिए, लगातार इस घटना पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ विवेक भी हमारे सहयोगी घटनास्थल से जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए, इस घटना ने राजधानी पटना को हिला दिया है। व्यवसायियों में आक्रोश है, कारोबारी खौफ में है कि क्या अपराधी का अगला शिकार वो हो सकते हैं। कुणाल जो खेमका हैं, वो एक बड़े व्यवसायी थे, एक बड़े कारोबारी के तौर पर उनकी पहचान थी और देखिए उनकी हत्या हो जाती है। क्या फिलहाल वहां पर स्थिति बनी हुई है विवेक? बिल्कुल नवीन, गोपाल खेमका एक बड़े कारोबारी नहीं बल्कि एक कह सकते हैं कि एक समाज सेवी भी थे और हम उसी घटनास्थल पे हैं जहां पे घटना को अंजाम 11:30 बजे के करीब जो है दिया गया। बता दें कि उसी अपार्टमेंट की तस्वीर है और यहाँ पे जिस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद जो पुलिस है, पुलिस से लगभग जो 2 घंटे के बाद पहुँचती है पुलिस और जो पूरी तरीके से घटना अपने सहयोगी जो कैमरामैन जो राजवल्लभ हैं दिखा रहे हैं कि यहीं पर गाड़ी रुकी थी और जो घटना और यहीं से जो है स्कूटी सवार एक व्यक्ति थे वो उनके जो पीछा कर रहे थे। पीछा करने के बावजूद यहाँ पे जो है घटना को जो अंजाम दिया गया और ऐसे में बता दें कि इसी अपार्टमेंट है, इसी अपार्टमेंट में 6ठे तल्ले पर रहते थे गोपाल खेमके। बता दें कि गोपाल खेमके जो थे देर रात गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए बांकीपुर क्लब से यहाँ पे लौटे थे। वो जैसे ही अपार्टमेंट के पास यहाँ पे पहुँचते हैं उसके बाद जो है अपराधी घात लगाए, गोली से उनको छन्नी कर देती है और उसके बाद जो है जो इस तरीके से जो कह सकते हैं कि राजधानी में जो सुरक्षा को लेकर जो पूरी तरीके से जो सवाल उठने लगा, क्योंकि जो इस जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस जो जगह है, इस जगह से मात्र 300 मीटर की दूरी पर जो है गांधी मैदान थाना है और उसके पीछे चले जाए तो जिला संचालनालय जहाँ डीएम एसपी तमाम जो लोग बैठते हैं वहाँ पे है। पूरी तरीके से गांधी मैदान जो है प्रशासन की गढ़ है, लेकिन यहाँ पे जो है घटना को अंजाम दी जाती है और पुलिस देर से आती है। इसी गाड़ी के जो है इसी गाड़ी से गोपाल खेमके आए थे और इसी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। अपने सहयोगी के कहेंगे कि वो गाड़ी दिखाए, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और गाड़ी में देख रहे हैं किस तरीके से खून से है जो है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठता है कि जब व्यवसायियों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले के जो बेटे थे उनकी हत्या कर दी गई थी हाजीपुर में और जो है अब जो उनके जो है गोपाल खेमके जो है जो हत्या कर दी गई। यानी कि साफ तौर पे कह सकते हैं कि राजधानी में भगवान भरोसे, राम भरोसे सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे जो कुछ उनके यहाँ जो काम भी करते थे, जो उनका कई कारोबार था, समाज सेवी थे और कई जो लोग हैं उनको देखने के लिए आए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो अपार्टमेंट में अपार्टमेंट के आसपास जो लोग हैं लोग पूरी तरीके से दहशत में है, क्योंकि जो घटना ऐसी पहली बार नहीं घटना है। राजधानी में ऐसे कई जो घटना को अंजाम दे जा चुकी है और ऐसे में लोग जो हैं लोग मिलने के लिए भी आए हैं। क्या नाम हुआ? किरण देवी। क्या गोपाल जी के यहाँ काम करती थी? हाँ, जेके कॉटन में काम करते थे। बहुत अच्छा स्वभाव के थे। ये रो रही हैं साफ तौर पे कि कैसे स्वभाव के उनके यहाँ काम करती थी। इतनी दुख हो रही है। बहुत परिवार की तरह हाँ, बहुत परिवार की तरह देखभाल करते थे। बिल्कुल अपना परिवार की तरह वो मानते थे। जब जाते थे आप लोगों से मिलते थे, जो कहाँ काम करते लोगों से मिलते थे, तो कैसे स्वभाव कैसे देख रहे? बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत पारिवारिक की तरह हम लोग के मानते थे। इतना हम लोग 35 साल 40 साल से काम करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से वातावरण, बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ, तो एक परिवार की तरह हम लोग के आज तक मानते हैं। एक परिवार की तरह। इनसे दुश्मनी हो सकती है? नहीं, हम ऐसा तो हमको कुछ नहीं हुआ। इनसे क्या चीज़ का दुश्मनी था? ऐसा आदमी थे जो किसी से दुश्मनी का कोई रास्ता नहीं अपनाते थे। बहुत बढ़िया तरीका से ये कंपनी चलाते थे, सबको वर्कर को अच्छा से समझा बुझा के अपना सब काम कराते थे। बहुत अच्छा। क्या नाम? सुजीत कुमार वर्मा नाम है। कैसे स्वभाव के थे गोपाल बाबू? इसमें कहीं दो मत नहीं कि उन्होंने संबंधी बनाया है।
88 से तो मेरा संबंध है, जो कि आज तक उनसे एकदम प्रगाढ़ संबंध है। और पता नहीं क्या है, उनका तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। आप जैसा कि देख रहे हैं, उनके सारे वर्कर लोग आए हुए हैं, क्लब के लोग आए हुए हैं, सारे लोग जो है सो उनके जैसे अब क्या कहा जाए उनका। 7 साल पहले उनके बेटे के भी निश्चित रूप से अब क्या कहा जाए, वो भी बेचारा, वो भी ओवर जेंटिल था। केवल दोष इन लोग का यही है कि भाई अपने बिजनेस में थोड़ा ये लोग आगे बढ़ रहे थे, इसलिए बिजनेस कारोबारियों में तो अब खौफ का माहौल बन गया ना कि निश्चित रूप से ये नाम का केवल सुशासन है, प्रैक्टिकली ये सुशासन है नहीं। और क्या होता है बताइए, घर के पास आ गए, इससे भी ज्यादा पौष इलाका कोई हो सकता है? बगल में थाना, बगल में थाना है, बगल में डीएम ऑफिस है, सारा चीज है, उसके बावजूद भी इस तरह की वारदात हो जाती है। हम कल 11:15 में यहाँ से गुजरे हैं, उस समय तक बस कोई 5-10 मिनट के अंतर में कुछ हुआ होगा। तो ऐसे ये शासन और प्रशासन की बहुत ही लापरवाही है। बगल में थाना रहते हुए ऐसी घटना घट जाती है जिससे हम माँ बहनों बहुत संशंकित है। रात की नींद हमारी उड़ गई है। कब किसके साथ क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसी व्यवस्था पे कंट्रोल करना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्वभाव के सरल आदमी, सोशल व्यक्ति थे। बाकीपुर क्लब से भी जुटे हुए थे, हम लोग हमेशा जाते थे, इनसे मुलाकात होती थी। इनका कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सुन के हम लोग बहुत शौक है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, क्योंकि हमारी संबंध 35 साल से इनसे थी। चूँकि हमारे हस्बैंड इंश्योरेंस में काम करते थे, उनका देखते थे, तो एक पारिवारिक रिलेशन थी। हम लोग को था न्यूज़ लेट से मिला, भागे भागे आए हैं, सुन के बहुत। इनके बेटा की भी मर्डर हुई थी ऐसे 6-7 साल पहले। तो ये कैसा शासन, कहते हैं सुशासन, क्या ऐसा सुशासन हम लोग को नहीं चाहिए। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी पता होनी चाहिए कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। पुलिस प्रशासन की कहाँ देख रहे हैं चूक? पुलिस प्रशासन कहते हैं हमको सूचना ही नहीं मिली, और 11:30 बजे कैसे सूचना मिलेगी? सूचना मिलेगी, आप यहाँ बगल में पौष इलाका है, घर वो आ जाते हैं, यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, तब उनके साथ बगल में ही थाना है, कितने दूरी पे है। तो क्या थाना सिर्फ इसलिए है कि केवल ड्यूटी? इसका मतलब तो यही ना भाई कि जितने भी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उनको कोई डर का ये नहीं है। चाहे थाना, डीएम, पुलिस, कुछ भी पौष, कुछ से कोई मतलब नहीं है, बेखौफ होके काम कर रहे हैं ना। अगर इस तरह की चुस्ती रहती तो क्या पौष इलाके में ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा हो सकता है क्या? सब क्या कहेंगे? गोपाल बाबू कैसे स्वभाव के आदमी थे? आप उनके यहाँ क्या काम करते हैं क्या? नहीं, हम जैसे हम पब्लिक है। आम पब्लिक में कितनी दहशत के माहौल? गोपाल बाबू के तो जानते ही होंगे। हाँ, उनके नाम से तो सुने हैं, बहुत अच्छा आदमी थे। उनको किसी से दुश्मनी भी जैसे नहीं था। देखिए मैंने अचानक जैसे ही हो गया, तो सरकार का कमजोरी है, सरकार के सिस्टम पे सवाल उठ रहा है। हाँ, डीएम प्रशासन भी इस पर जैसे ध्यान नहीं दे रही है। बगल में डीएम कार्यालय है, बगल में एसएसपी है, बगल में थाना है, उसके बाद भी कोई अथी नहीं है। चलिए नवीन, साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जो आम लोग हैं उनमें भी दहशत का माहौल है इस घटना के बाद। और जो यहाँ पे जो वर्कर जो उनके यहाँ जो काम करते थे, उन लोगों का भी प्रतिक्रिया हमने लेने की कोशिश की। उनका साफ तौर पे कहना है कि गोपाल बाबू एक परिवार की तरह ट्रीट करते थे। और जो है, अब अंदर चल के हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, अंदर में किस तरीके से जो है वहाँ के जो वॉचमैन हैं वो उन लोगों से बात करेंगे। इससे पहले जो ये पहली बार ऐसी राजधानी में घटना नहीं है, इससे पहले कई बार घटना को जो इस तरीके से अंजाम दे दिया गया है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है मुखौटे बनी रहती है। पुलिस प्रशासन के सिस्टम पे लगातार जो विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन विपक्ष नहीं, अब आम लोग हैं वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से जो है किया जा रहा है। और यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं उन लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरीके से वॉचमैन हैं, जो लोग काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, इनके यहाँ गोपाल बाबू के यहाँ काम करते थे? हाँ, हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। कहाँ की फैक्ट्री? हाजीपुर। कैसे खबर मिली कि आप लोग यहाँ हम लोग ड्यूटी में आए हैं, तो हम लोग को इन्फॉर्म हुआ कि उनको गोली मार दिया गया। फिर वहाँ से हम लोग जो है कि काम हम लोग कभी 2-3 साल से कर रहे हैं जी। जाते थे जब गोपाल बाबू वहाँ, तो कैसे बात करते थे, कैसे स्वभाव क्या हो? आते थे, हर कारीगर से तो बात नहीं करते थे, ऑफिस में बैठते थे, फिर एक राउंड घूम लेते थे। कोई भी कारीगर सामने आया तो उससे कुछ बात कर लेते थे। आप कैसे अच्छे थे। इस तरीके से देख रहे हैं इस घटना को?
कहेंगे प्रशासन पे अब सवाल बिहार में प्रशासन का कुछ लेना देना है ही नहीं। बिहार का प्रशासन जो है सोया हुआ बगल में जब थाना था कुछ हो नहीं पाया, तो अब आगे क्या कर सकते हैं इसके लिए हम? प्रशासन को क्या कह सकते हैं? जो तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पे आए, तमाम जो लोग हैं वहाँ पे तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। और जो गार्ड हैं उनसे भी बात करेंगे, जो यहाँ पे थे मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा से घटना जब हुई थी, तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग जो लोग आ रहे हैं, और ऐसे में अच्छा सर किस तरीके से देख रहे हैं अभी बिहार की जो सरकार है, अभी इस बगल में थाने हैं, बगल में डीएम एसपी के सबका कार्यालय है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस लेट से पहुँचती है। अब हम क्या बोलेंगे, ये सब तो बोलने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग फैक्ट्री का स्टाफ है। फैक्ट्री का स्टाफ है। स्वभाव के गोपालों का स्वभाव तो बहुत बढ़िया था, बहुत वैसा आदमी हमको नहीं मिला आज तक। हम तो बचपन से इनके पास है। 7 साल पहले इनके बेटे की भी हाजीपुर में हत्या की। हाँ, बेटा के मनु बाबू के, गुंजन खेमका के। इसी प्रकार से इनकी दुश्मनी ये तो नहीं बता सकते हैं हम लोग। ये तो बाहर की बात है, हम लोग तो जानते हैं, हम तो लेबर हैं, हम लोग स्टाफ हैं। लेकिन पुलिस के लिए ये जो हुआ है माने बहुत दुखनीय बात है। आज का ये पुलिस जो है, प्रशासन कोई लायक का नहीं है, कोई लायक का नहीं है। अगर 400 गज पुलिस है, यहाँ मुख्यमंत्री का आवास है, यहाँ हर चीज़ का डीएम का अतिथि है, तो भी यहाँ पर ये हो जाना कोई बहुत बड़ी अति की बात है, चिंता की बात है। लेकिन ये हुआ है, हम कहेंगे बहुत दुखनीय बात है। माने पुलिस प्रशासन कोई इस पर कोई अति ये नहीं है। क्या जांच की मांग करते हैं आप? हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जांच हो, सीबीआई से जांच हो, किसका आखिर हो। तमाम लोग जो हैं जो जांच का भी मांग कर रहे हैं। बता दें कि लोग फैक्ट्री जो दुश्मन जो है उसको सजा दिया जाए बढ़िया से, एकदम करा। तो भरोसा है कि बिहार सरकार जांच करवाएगी? आशा तो है, उनको तो दायित्व बनता है ना। इतना रईस आदमी, बड़े बड़े आदमी, मिल मालिक लोग है, इस तरह से हत्या कर देगा तो फिर आगे से फैक्ट्री नहीं बनेगी। कोई बाहर का जो मिल मालिक लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग आने का, बिहार में आने का प्रयास नहीं करेगा। क्या इनको सरकार सुरक्षा दी थी कि बड़े कारोबारी हैं? हाँ, कुछ दिन पहले तो उसमें था, उनका गार्ड था, सुरक्षा था साथे। सुरक्षा 2 था साथे, देखते थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ नहीं जानते हैं। ये सब बात है सर, क्या बोलेंगे। पहले 2 सुरक्षा थे, लेकिन आज जो है, कल जो घटना को अंजाम दिया गया, उस समय सिर्फ अकेले थे, अकेले गाड़ी ड्राइव करके आ रहे थे बांकीपुर क्लब से, और गेट के पास जो है घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इसी अपार्टमेंट से 6ठे तल्ले पर रहते हैं। तमाम जो उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वो देखने के लिए आ रहे हैं, उनके एक दर्शन के लिए आ रहे हैं। बता दें कि इस घटना से लोग जो है मर्माहत है। लोगों के जब सुबह में जब ड्यूटी होता है कि जाने के लिए कि यहाँ आज जा रहे हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो पता चलता है कि उनके जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनकी हत्या कर दी गई। तो लोग भागे का दर्शन करने के लिए पहुंचते इसी अपार्टमेंट में हैं जो घटना को अंजाम दिया गया है। जी नवीन है लॉ एंड ऑर्डर पर, और विवेक ने लोगों से भी बात करने की कोशिश की। साफ तौर पर नाराजगी है कि महज चंद दूरी पर वहां से गांधी मैदान का थाना है, और अपराधियों की हिम्मत देखिए, अपराधियों के बुलंद हौसले देखिए कि ना तो थाना बगल में है उसका परवाह है, ना ही जो प्रशासन का वहां पर प्रशासन की जो सख्ती दिखती है उसका प्रभाव है, और बड़े आराम से गोपाल खेमका को जो अपराधी हैं वो मौत के घाट उतार देते हैं और चलते बनते हैं। लेकिन विवेक, सबसे बड़ा सवाल देखिए ये है, जैसा कि आपने लोगों से बात किया, कि ये नाम का सुशासन है, प्रैक्टिकल में वो सुशासन विवेक नजर नहीं आ रहा है। और जब तक सुशासन प्रैक्टिकल में नजर नहीं आएगा, इसी तरह की आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ती रहेंगी। विवेक, बिल्कुल नवीन, जो कह सकते हैं नीतीश कुमार जो अपने सुशासन की इन छवि के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब जो है उनके सुशासन पूरी तरीके से जो इस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता है कि सुशासन का नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया, उसका जीता जागता उदाहरण भी देखने को मिला कि राजधानी पटना के पौष इलाका, पौष में से कह सकते हैं गांधी मैदान, जहाँ पे हर एक नेता जो लोग हैं यहाँ पे जनसभा करते हैं, लोगों को काफ़ी सुरक्षा मिलती है। लोग इधर पे बड़े कारोबारी लोग लगे हुए
है इसके बगल में जो PMCH हॉस्पिटल है, ऐसे जो तमाम जो हॉस्पिटल है तमाम हॉस्पिटल हैं, PMCH को बड़े हॉस्पिटल बनाने की भी बात चल रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सवाल तो ज़रूर उठता है कि किस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया, और ऐसे में लेकर जो सुशासन पे पूरी तरीके से सवाल खड़ा हो रहा है। जो नीतीश कुमार कहते थे कि 3 चीज़ों से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 7 साल पहले इनकी बेटे की हत्या हुई थी, उस समय भी ये घटना उसका भी कुछ नहीं हुआ, उसका भी पता नहीं चला, और आज जो है वो जो मालिक थे उनको हत्या कर दी गई। ऐसे में साफ तौर पे अच्छा गोपाल बाबू कैसे स्वभाव के आदमी थे, मिलते रहा सामाजिक संगठन से बहुत जुड़े हुए थे, बहुत दयालु आदमी थे, बहुत विचारवान थे, उनका तो कहना ही कुछ नहीं है। तो बाकी क्लब में मैंने सेक्रेटरी भी 5-7 बार रह चुके हैं वो। 7 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या हुई थी गुंजन की, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन इस इलाका में VIP इलाके यहाँ पे DM SP का सबका कार्यालय, कानून तो बहुत बेहतरीन ख़त्म है, दम है, कुछ है ही नहीं है। और सब ठीक सब शासन चल रहा है, मैंने प्रोग्रेस बिहार का है, लेकिन प्रशासन इतना ढीला है ना, इसका कोई ठिकाना नहीं। राम भरोसे पहले 5 साल बहुत बढ़िया था, उसके बाद प्रशासन एकदम ख़त्म हो गया। कोई राम भरोसे और ख़त्म है। सब जनता सब जानता है, जनता सब जानती है। साफ तौर पे कह रहे थे कि तमाम जो लोग हैं, लोगों से हमने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। बता दें कि नवीन ये पहली बार ऐसी हत्या उसी तरीके से हो गया था। जो इनको फ्लैट के जो मैनेजर थे उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना के भी अभी तक जो है रिपोर्ट नहीं आया। उसके बाद जो ये बड़े कारोबारी का घटना है, ये जो वो यहाँ पे हैं जो गार्ड हैं, पूरी तरीके से घटना जागता है उदाहरण। किस तरीके से आप गेट खोले तो कैसे देखिए, आपको तो आगे बात बता चुके हैं सर। हाँ लाइव चल रहा है, बताएं। गेट पर गाड़ी आने के बाद हॉर्न देने के बाद हम जैसे ही बढ़े हैं आगे, आवाज़ हुआ फट दूर की। और जब हम गेट पर पहुँचे हैं तो आवाज़ दिए अंकित बाबू कि गेट खोलिए। गेट खोले तो देखेंगे खून हो चुका। अंकित बाबू 7 तल्ले का मालिक का लड़का है। घटना जब हुई थी वहाँ पे गोली देखे लथपथ हैं, तो उस समय कोई यहाँ पे खड़ा कोई था? नहीं, हम नहीं देखे किसी को। गोली की आवाज़ सुनाई आपको? हाँ, फट दो आवाज़ हम सुनाए, आवाज़ ही सुने तभी गए तब। हाँ, हम तो जा ही रहते गेट खोले, मगर आवाज़ होने के बाद लपक के गए। जा ही रहते गेट खोलने के लिए, जब गाड़ी की आवाज़ सुने उस समय लथपथ से खून से पड़े हुए हैं। जी नवीन, चलिए, तो गंभीर सवाल एक बार फिर से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर खड़े हो रहे हैं। और जो सुशासन के दावे लगातार बिहार में होते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, सब कुछ व्यवस्थित है, इसकी पोल जो है कह सकते हैं फिर से खुल रही है। और साफ तौर पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है, स्थानीय लोगों में भय का माहौल है, लोग दहशत में हैं कि कहीं अगला शिकार वो तो नहीं हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, घटनास्थल से तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।